कैलाश की पुकार, एक आध्यात्मिक यात्रा की कथा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव एक सामान्य युवक था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका हृदय अध्यात्म की ओर झुका हुआ था। उसकी दादी अक्सर कैलाश पर्वत की कहानियां सुनाया करती थी, भगवान शिव का निवास, जहां से समय, जीवन और मृत्यु सब नियंत्रित होते हैं। दादी कहती थी, कैलाश बुलाता है तभी कोई जाता है। आरव बचपन से ही इन कहानियों से प्रभावित था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे स्वयं कैलाश की यात्रा करनी होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आरव के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारियां अचानक उस पर आ पड़ी। वह टूट चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों इतना दुख है इस दुनिया में। उसी समय उसकी दादी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, तू कैलाश चला जा बेटे, वही तुझे तेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। यात्रा का आरंभ। आरव ने कुछ पैसे जमा किए, पासपोर्ट बनवाया और मानसरोवर होते हुए कैलाश की यात्रा पर निकल पड़ा। यह कोई आम यात्रा नहीं थी। ऊंचाई, बर्फ, ऑक्सीजन की कमी, शरीर की थकान, सब कुछ उस पर हावी हो रहा था, पर उसका मन शिव के दर्शन को तैयार था। पहली बार जब उसने दूर से कैलाश पर्वत की झलक देखी, उसकी आंखें नम हो गईं। सफेद बर्फ से ढका ये पर्वत साक्षात एक दिव्य रूप लग रहा था। वहां न कोई मंदिर था, न घंटियां, न पुजारी, केवल प्रकृति और मौन। यही है भगवान का घर, उसने अपने आप से कहा। परिक्रमा की शुरुआत। कैलाश की परिक्रमा 52 किलोमीटर लंबी होती है। ये शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक तप की परीक्षा है। आरव के साथ कुछ तिब्बती बौद्ध श्रद्धालु भी थे, जो हर कदम पर प्रणाम मुद्रा में झुकते हुए परिक्रमा कर रहे थे। एक रात परिक्रमा के दौरान तेज बर्फबारी हो गई। ठंड इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आरव ने अपनी सांसें थाम ली, आंखें बंद की और शिव का नाम लेने लगा। उसी क्षण उसे एक आभास हुआ। उसने देखा एक साधु त्रिशूल लिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनकी जटाएं बर्फ में उलझी हुई थीं और आंखें शांत पर तेजस्वी थीं। तू क्यों आया है यहाँ? साधु ने पूछा। आरव कांपते हुए बोला, मैं जीवन का अर्थ जानना चाहता हूँ। दुख क्यों है? लोग क्यों बिछड़ते हैं? साधु मुस्कराए, दुख इसलिए है क्योंकि तू लगाव से बंधा है, शरीर से, रिश्तों से, दुनिया से। कैलाश में कुछ नहीं टिकता, न शरीर, न अहंकार। यहाँ केवल मौन है। इस मौन को समझ, उत्तर वही है। जब आरव ने आंखें खोली, साधु गायब थे। ये सपना था या साक्षात्कार, वह नहीं जानता, लेकिन उसकी आत्मा कुछ हल्की हो चुकी थी। बिंदु झील का रहस्य। परिक्रमा के तीसरे दिन वह गौरीकुंड के पास पहुंचा, जिसे तिब्बती लोग बिंदु सरोवर कहते हैं। पार्वती जी ने यहाँ तप किया था और शिव को पति रूप में पाया था। झील का पानी इतना ठंडा था कि छूते ही शरीर सुन्न हो जाए, लेकिन फिर भी आरव ने उसमें डुबकी लगाई। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान, सारे दुख उस जल में बह गए हों। वह झील नहीं, मानो मां पार्वती की गोद थी। परिक्रमा का अंतिम दिन। अब आरव की देह थक चुकी थी, लेकिन मन पूर्ण शांत था। अंतिम दिन, जब वह वापस लौट रहा था, उसने आखिरी बार कैलाश की ओर देखा। सूरज की पहली किरण पर्वत की चोटी पर पड़ी और वह चांदी की तरह चमकने लगा। उसे ऐसा लगा मानो शिव ने उसे देखा हो और मुस्कुराकर कहा हो, अब जा, तेरे भीतर मैं हूँ। वापसी और नया जीवन। गांव लौटने के बाद आरव में कुछ बदल चुका था। अब वह गुस्सा नहीं करता, परेशान नहीं होता। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, मंदिर में सेवा देने लगा और एक छोटा सा पुस्तकालय खोला जहां कैलाश और अन्य पवित्र स्थलों की पुस्तकें रखी गईं। लोग उसे अब कैलाशी बाबा कहने लगे। वह मुस्करा देता, लेकिन कहता, मैं कोई बाबा नहीं, बस एक यात्री हूँ, जिसे कैलाश ने बुलाया था और बदल दिया। कहानी का सार। कैलाश पर्वत कोई पर्यटन स्थल नहीं है, वह एक चेतना है। वहाँ की यात्रा केवल पैरों से नहीं, आत्मा से की जाती है। वहाँ मौन बोलता है, बर्फ सिखाती है और हवा जवाब देती है। जो एक बार कैलाश जाता है, वह वैसा लौटता